Hello dear students, here we are going to take one more problem on variable acceleration. So the motion of particle is given, that is x is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube, where x is in meter and t is in second. ठीक है, हमको ये फाइंड करना है velocity and acceleration at start. Okay, number 2, acceleration when velocity is equal to 0, and number 3, displacement at t is equal to 3 seconds and distance in 3 seconds. So first of all, V and A at start. ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे सबसे पहले. V and A at start. ओके, सो एट स्टार्ट यानी क्या? एट स्टार्ट t is equal to 0. So first x is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube. So from this we will get the value of velocity. इसका डेरिवेटिव लेना है 12 plus 6t minus 60 square. Okay, so at t is equal to 0, velocity is equal to 12 meter per second. ठीक है, एट स्टार्ट यानी क्या? जब टाइम 0 रहता है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में. सो वी विल गेट द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. नाउ फ्रॉम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा. 6t का डेरिवेटिव आता है 6 माइनस 60 स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है माइनस 12t. सो एट t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो ये पहला फुलफिल हो गया. नाउ द सेकेंड इज एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. नाउ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर. ठीक है, वेलोसिटी हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे. सो 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर. सो t की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. पुट द वैल्यू इन इक्वेशन. Now this is the quadratic equation, equation number 3. Here minus 6 plus 6 12. So x की वैल्यू आती है 2 और -1. ठीक है, 2 सेकंड और -1. सो एट 2 इज इक्वल 2 सेकंड हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एट 2 सेकंड a इज इक्वल टू 6 माइनस 12 इंटू 2. सो ये आएगा माइनस 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन विल बी माइनस 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. ठीक है, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो डिस्प्लेसमेंट का यही इक्वेशन है. x इज इक्वल टू 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब. सो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, x इज इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 क्यूब. सो x इज इक्वल टू 9 into 3 27 minus it is 9. x is equal to 9 meter. Now number 4 is distance traveled in 3 seconds. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड. ओके, सो अभी देखो कितना यहाँ पे 0 है. ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0,
यहाँ तक 0 to t2 t इज इक्वल टू 0 to 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये देखना है हमको, ठीक है। तो ये 0 क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया, 3 सेकंड क्या हो गया, एंड हो गया। अभी यहाँ पे टी की ऐसी वैल्यू हमको ढूंढनी है जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो वो क्यों ढूंढनी है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर आपको देखना है कि व्हीकल कहाँ पे स्टॉप हुआ है। स्टॉप हुआ है यानी क्या, वेलोसिटी वहाँ पे 0 होती है। तो वेलोसिटी कब 0 होती है, ये पॉइंट पे हमको क्यों फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब हम रिवर्स लेते हैं व्हीकल को तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अगर हम ऐसे सीधे सीधे जा रहे हैं और फिर से रिवर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे वेलोसिटी 0 कब होगी वो टाइम हमको फाइंड करना है, ठीक है। और ये 0 स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 रहेगी वो पॉइंट। ये 3 पॉइंट पे हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये 3 पॉइंट पे हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है उसके हिसाब से, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है 0 to कुछ रहा टाइम तो वहाँ तक फाइंड करेंगे, फिर वहाँ पे टाइम यहाँ से लेके एंड टाइम तक हमको वो डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर दोनों डिस्टेंस की हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले कि वेलोसिटी कब 0 होती है। तो वेलोसिटी कब 0 होती है यहाँ पे दिया है, ठीक है। वेलोसिटी 2 सेकंड पे, मतलब हमको x 0 पे फाइंड करना है, फिर x 2 पे फाइंड करना है और फिर x 3 पे फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जो इक्वेशन है x 0 पे x 0 इस इक्वेशन में हमको t की वैल्यू 0 पुट करनी है तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में फिर हमको t की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 12 × 2 + 3 × 2 स्क्वायर + 2 × 2 क्यूब, ठीक है। फिर ये 12 × 3 + 3 × 3 स्क्वायर -2 × 3 क्यूब, ये फाइंड करना है। तो ये हम फाइंड करेंगे। तो ये आएगा 20 मीटर और 36 + 27 -2 × ये आ रहा है 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 था तो x 0 था, x इज इक्वल टू 0, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जहाँ पे वेलोसिटी 0 है बट डिस्प्लेसमेंट x कितना है 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस भी। अभी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर उसने 9 मीटर लिया, मतलब 20 मीटर। देखिए 20 मीटर, अब वो आगे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, वो 20 से 9 छोटा है तो वो पीछे जा रहा है। अगर 20 से 21 रहा तो हम आगे ले जा सकते हैं, 25 रहा तो और आगे ले, लेकिन अगर 19 रहा, 18 रहा, 15 रहा, 10 रहा तो वो पीछे जा रहा है, मतलब 9 है तो वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट 9 हो गया, ठीक है। मतलब क्या, ये 20 है और ये 9 है, सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20, ये पूरा 20 है, उसमें से 9 माइनस कर देंगे प्लस 11, वो आ जाएगा 31, ठीक है। ये एक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो, देखो कैसे, ठीक है, कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको x की 3 टाइम पे वैल्यू फाइंड करनी है, एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट। मतलब अगर आपको पूछा है कि 0 to 4 के बीच में आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कहा है, तो x0 और x4 तो आप फाइंड करोगे ही। फिर आपको वेलोसिटी जब 0 रहेगी तब वो टाइम पे आपको x फाइंड करने हैं,
ठीक है, वो पता नहीं कितने रहेंगे, 1 2 3, जैसे कि यहाँ पे एक ही आई टी की वैल्यू। अगर यहाँ पे 3 आ जाता था तो आपको 3 पे भी फाइंड करना पड़ता था, अगर 2.5 पे भी फाइंड करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन एक ही टाइम पे वो 0 आ रहा है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और बीच वाला पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू इन मॉड, हाँ कौन सा है, x2 माइनस x0, x2 माइनस x0 प्लस इन मॉड x3 माइनस x2, ठीक है। तो x2 माइनस x0 20 माइनस 0 प्लस x3 कितना है 9 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 20 प्लस मॉड में माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, ये आता है 11, सो इट विल बी 31 मीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे भी 31 फाइंड किया था, है ना, हाँ सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड किया था, ठीक है। वही आ रहा है ऊपर जो आया, वही नीचे जो आया वही ऊपर आ रहा है आंसर। नाउ विल टेक अनदर प्रॉब्लम। ओके, हियर इज द इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन, x इज इक्वल टू 3/4 t स्क्वायर माइनस t माइनस इन ब्रैकेट t माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू हैव टू फाइंड आउट 2 पोजिशन वेयर वेलोसिटी इज 0 एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो वेलोसिटी विल बी, ये 3/4 आएगा इंटू ये 2t माइनस 3t माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। अभी आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, ओके। सो इट विल बी 3/2t माइनस 3, यहाँ पे हम उसको एक्सपांड करेंगे, t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2 यानी 4t प्लस 4, ओके सॉरी प्लस 4t माइनस 4, आता है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, सॉरी। सो ये क्या आएगा 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12t माइनस 12, सो इट विल बी माइनस 3t स्क्वायर प्लस 13.5t माइनस 12, ठीक है। पोजिशन वेयर वेलोसिटी इज 0 एट v इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है 3t स्क्वायर प्लस 13.5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी क्वेश्चन 5.3, ये माइनस 3, ये 13.5, ये माइनस 12, इट इज़ t इज इक्वल टू 3.28 और 1.21 सेकेंड। तो हमको ये हमने पहला तो हमारा जो पूछा था वो फुलफिल हो गया। अभी सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड, मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0 पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन t इज इक्वल टू 1.21 पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन t इज इक्वल टू 3.28 और t इज इक्वल टू 4
यहाँ पे आपको ये सब x के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे सब आपको x के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। ओके, नाउ वी विल फाइंड दिस एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू कैलकुलेट इट इज़ 8, ठीक है, 8 मीटर। फिर x इज इक्वल टू ये पुट करना है आपको 3/4 1.21 स्क्वायर माइनस 1.21 माइनस t सॉरी माइनस 2 क्यूब, कैलकुलेट दिस 3/4 इंटू 1.21 स्क्वायर माइनस 1.21 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 1.591 मीटर। फिर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 3/4 इंटू 3.28 स्क्वायर माइनस 3.28 माइनस 2 क्यूब ये आएगा 9.41 मीटर, यस 9 कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो गलत हो रहा है, t इज इक्वल टू 3.28 पे आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है 3/4 इंटू 3.28 स्क्वायर माइनस 3.28 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब सॉरी इट इज़ 5.97 मीटर। और x यहाँ पे फाइंड करेंगे 3/4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब 3/4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा, x4 माइनस x 3.28 इन मॉड प्लस x 3.28 माइनस x 1.21 प्लस इन मॉड अगेन x 1.21 माइनस x 0, सो इट विल बी क्या आएगा 4 माइनस 5.97 प्लस 5.97 माइनस 1.59 प्लस 1.59 माइनस 8. We'll find this. Okay. 4 minus 5.97, it is 1.97 प्लस मॉड में माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, ये ध्यान में रखना है, माइनस 1.59 4.38 ठीक है। तो so it is distance is equal to 12.76 मीटर, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर है और ये एक आंसर है।
ठीक है, ये दो आंसर हो गए. नाउ वी विल टेक अनदर प्रॉब्लम. ओके, now here is the another problem. A car moves in a straight line such that for a short time its velocity is defined by v is equal to 3t square plus 2t meter per second, where t is in second. Determine its position and acceleration at t is equal to 3 सेकेंड पूछा है. when t is equal to 0 x is also equal to 0. ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है 3t स्क्वायर प्लस 2t. हमको यहाँ पे पोजीशन फाइंड करना है यानी कि x. तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, तो x क्या रहेगा, एक्चुअली वेलोसिटी इज dx बाय dt है ना, 3t स्क्वायर प्लस 2t. ठीक है, तो ये dx हो गया, ये होगा 3t स्क्वायर प्लस 2t. ये dt को हमको इधर लेके जाना है. ठीक है, फिर दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे. अभी इंटीग्रेट कर देखिए, जब x t when t इज इक्वल टू 0 x इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड है तब हमको x पूछा है. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या कांस्टेंट मेथड से भी कर सकते हैं. कांस्टेंट मेथड जहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन लेके प्लस कांस्टेंट लिखते हैं, c लिखते हैं, वैसे भी आप किए तो चलेगा. लेकिन इसमें स्टेप्स आपके बचते हैं, टाइम बचता है, इसलिए दिस मेथड इज़ वेरी इजी. सो x का dx का डेरिवेटिव x माइनस 0, सॉरी इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x माइनस 0 बिटवीन लिमिट्स 0 to x, इट इज़ x. नाउ यहाँ पे क्या आएगा, हाँ पहले 3t क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2. ओके, बिटवीन लिमिट्स 0 to 3. तो ये आएगा आपका 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 27 प्लस 9 इट इज़ 36. सो इट इज़ 36 मीटर. सो x इज इक्वल टू 36 मीटर आ गया. अभी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे. a इज इक्वल टू dv बाई dt. ठीक है, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, d dt ऑफ वेलोसिटी इज गिवन 3t स्क्वायर प्लस 2t. सो a इज इक्वल टू 6t प्लस 2. सो 6 इंटू 3 प्लस 2 इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस प्रॉब्लम वॉज आस्क्ड इन रिसेंट मार्च 23 में पूछा हुआ है, एक साल पहले. ठीक है, तब पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है. तो आपको एक काम करना है, प्रीवियस 3 इयर्स क्वेश्चंस पेपर लेने हैं. ठीक है, और वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन आप मुझे मेल कीजिए. मैं कमेंट बॉक्स में मेरा मेल आईडी डाल देती हूँ. ठीक है, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे आप टेक्स्ट कर सकते हो मेल में. ठीक है, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगी. ओके, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. कल हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम देखेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी.